जय श्री कृष्णा सभी को। तो आज हम चालू करते हैं मार्केट एनालिसिस। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी निफ्टी में 24,980 तक पहुंच चुकी है। 103 पॉइंट का अप मूवमेंट दिया है। ठीक है। तो ये जो पहले देखते हैं, 19 तारीख है आज। कल 18 तारीख को गैप अप मूवमेंट दिया था निफ्टी में। हम्म, लगभग 261 पॉइंट का। ठीक है। आज जो है निफ्टी हमारी साइडवेज ओपन हुई और फिर अब मूवमेंट देके कल का जो क्लोजिंग था उसके आसपास ही क्लोजिंग दे दी है। 25,000 के आसपास ही घूम रही है। जब ऐसे राउंड ऑफ नंबर होता है तो मार्केट थोड़ा नाटक करती है एक बड़ा मूवमेंट देने से पहले। तो मार्केट एनालिसिस करने से पहले मैं आपको दो तीन न्यूज़ बता देता हूँ जो आजकल मार्केट में चल रही है। ठीक है। तो एक तो पहले वो जीएसटी वाली न्यूज़ थी कि जो रेट्स हमारे जो स्लैब है, जीएसटी स्लैब है, टैक्स स्लैब है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो उस वजह से क्या न्यूज़ चल रही थी कि जो भी चेंजेस होंगे उसके हिसाब से जो जिनका भी पर एनम इनकम 24 लैक्स और या फिर कहें 12 लैक्स पर एनम से कम है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा, उनकी परसेंटेज घटा दी जाएगी टैक्स की, इनकम टैक्स जो लगता था। उसके अलावा जिनकी इनकम 12 लैक्स से ऊपर है उनके ऊपर टैक्स का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उनके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जितने भी बड़े एच एन आईज थे या फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने अपना पैसा निकाला था, तो उसकी वजह से न्यूज़ चल रही थी कि मार्केट गिर सकती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है। दूसरी न्यूज़ ये थी कि जो हमारे मोदी जी हैं वो मीटिंग करने वाले थे फाइनेंस मिनिस्टर और इकोनॉमिस्ट के साथ, जो करंट स्टेटस है इकोनॉमी का हमारे इंडिया का उसके बारे में। तो वो मीटिंग भी हो गई है, उससे भी कोई रिजल्ट अभी न्यूज़ में आया नहीं है, उससे भी कोई असर नहीं पड़ा। इसके अलावा सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। ठीक है। तो उस वजह से भी मूवमेंट कम हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे होंगे। तो अब हम थोड़ा सा मार्केट एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि क्लोजिंग डे 24,980 की तरफ से। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मार्केट को डाउन साइड मूवमेंट करना था तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। कल का भी दिन था 18 तारीख का, आज का भी दिन था डाउन साइड मूवमेंट करने का, पर मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट नहीं करा। मार्केट सस्टेन करी है और एक रेंज बनाई है, ये एक अच्छा बेस कर रही है। मार्केट अब अबव मूवमेंट ऊपर के साइड मूवमेंट करना था। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है बड़ी, तो ये तो डाउन साइड मूवमेंट का है। बट आप ये भी समझिए कि अगर डाउन साइड मूवमेंट करना होता तो ये दो चांसेस मार्केट नहीं छोड़ती है, कुछ ना कुछ सिग्नल तो दे ही देती कि हाँ एक अच्छा डाउन साइड मूवमेंट करना चाहती है। हाँ, आज के दिन भी अगर 12 बजे तक नहीं तो 12 बजे के बाद कोई अच्छा एक मोमेंट देना चाहिए था मार्केट को, जिससे ये कंफर्म हो जाता कि हाँ डाउन साइड मूवमेंट हो सकती है, या क्लोजिंग बड़ी कैंडल दे देती रेड कैंडल, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसके अलावा ये जो गैप है यहाँ पे जो मार्केट है ना फुकाना चाह रही है, सब सोच रहे हैं कि मार्केट ना इस गैप को भरेगी, बट ऐसा कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे एनालिसिस कहती है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है कि मार्केट गैप ना तुरंत नहीं बढ़ती, थोड़ा टाइम लेती है, अब फिर बढ़ती है। ठीक है। तो अभी जो मार्केट में जितना भी हाल चल रहा है तो उसको अब चार्ट को देख के सबको ये लगेगा कि मार्केट ना गैप फिल करना है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। मेरे हिसाब से जितना मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकती है, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट करती है 200 पॉइंट के अराउंड या 250 पॉइंट के अराउंड मूवमेंट हो सकता है। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है या 40-45 पॉइंट ऊपर ओपन होती है तो अपसाइड का मूवमेंट और सस्टेन करते हैं तो अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसमें हमारा जो लेवल हमें ध्यान रखना है वो रखना है ये वाला 25,020 का लेवल ध्यान रखना है। अगर इसको क्लोज जो हमारी मार्केट है ओपन होती है इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो हमारा जो टारगेट है वो ये हो सकता है 25,100 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें। ये एक रेजिस्टेंस है 25,200 पे, और इससे पहले यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आया था 25,100 पे अराउंड। ठीक है। अगर 25,100 को भी हमारी मार्केट ब्रेक करती है तो उसके बाद एक दूसरा जो हमारा टारगेट आएगा वो 25,220 का रहेगा।
डाउन साइड की तरफ अगर हम देखें तो जो एक सपोर्ट है, एक अच्छा सपोर्ट है, या फिर जो डाउन साइड की तरफ मूवमेंट है, वो तभी मिलेगी आपको अगर आप, हमारी जो मार्केट है वो ये वाला लेवल तोड़ती है लगभग, जैसे 24,980 पे है अभी। और यहाँ पे एक सपोर्ट, जो अच्छा सपोर्ट दिखा है मार्केट ने, 870 पे दिखा है। ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो कैंडल बनी है, सेकंड लास्ट कैंडल जो बनी है, इसने जो बाउंस बैक किया है 24,920 के राउंड गया। तो हम ये वाला सपोर्ट देखेंगे, इससे पहले वाले कैंडल, ये वाला। ठीक है। 895 वाला सपोर्ट देखेंगे, ये वाला। इसको थोड़ा सा अलग कलर में कर देते हैं। ये वाला सपोर्ट देखेंगे। तो ये एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ती है तो हमें बहुत अच्छी सस्टेन करती है, रीटेस्ट करके फिर नीचे जाती है। अगर रीटेस्ट करके एक कैंडल पहले इसको थोड़ा रिटच करा, कभी तरह मूवमेंट से फिर नीचे जाती है, तो हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 24,600 तक का फिर हमारा टारगेट रहेगा, पर हम ये ध्यान रखेंगे कि मार्केट रीटेस्ट करके जाए, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी ज़्यादातर जो ट्रेड चल रही है वो रेंज में चल रही है, पहले इस वाले रेंज में थी मार्केट। ठीक है। काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक इस वाले रेंज में रही, 5 अगस्त से लगभग। ठीक है। इस रेंज से निकले गया था तो फिर ये ब्रेक किया ये वाला लेवल। ठीक है। फिर ब्रेकआउट देते फिर डाउन साइड से इस वाली रेंज में चल रही है अभी। तो बैंक निफ्टी का जो है लगभग अभी मूवमेंट भी है 130 पॉइंट का आज। ठीक है। पहले डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देके फंसाया, ऊपर मूवमेंट थी, एंड देन थोड़ा सा डाउन होती क्लोजिंग होती है। तो बैंक निफ्टी का क्या है, जिस हिसाब से मूवमेंट दे रही है, लेवल्स इसके मार्क कर ही रखे थे, बट हम एक बार थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे थे। मार्केट जो आई है हमारी दोबारा रिटेस्ट, जैसे कि यहाँ पे डाउन गई, फिर रिटेस्ट करने यहाँ तक आई, फिर नीचे चले गए, और फिर यहाँ पे सस्टेन कर लिए। ये जो 6 कैंडल बनी है लास्ट की, इसको आप एक रेंज मान लो। जब तक मार्केट इस रेंज में है, ट्रेड नहीं लेना बिल्कुल भी। इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं लेगा। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है, थोड़ा सा गैप डाउन यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ पर ओपन होती है, इस रेंज में ओपन होती है, तो आपको ट्रेड नहीं करना बिल्कुल भी। जब मार्केट इस रेंज से बाहर निकले तभी आपको ट्रेड करना है, और हम इस रेंज के बेसिस पे ट्रेड करेंगे। अब आप सोचेंगे कि मार्केट थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट देके इस रेंज से बाहर निकल के फिर फंसा के दोबारा दूसरी साइड मूवमेंट कर सकती है। ठीक है। तो पर उसमें ना आप 3 कैंडल्स का तक वेट करना, 15 मिनट की 3 कैंडल्स, अगर ये रेंज के बाहर जाती है, ब्रेक करती है, ठीक है, 3 कैंडल्स तक का वेट करना है। अगर अप साइड की तरफ जाती है तो हमारा पहले टारगेट 56,074 का रहेगा, जो पहले पे यहाँ पर दिखा रखा है। इसको ब्रेक करती है तो हमारे जो स्टॉप लॉस हैं वो हंट होने लग जाएंगे। दूसरा टारगेट हमारा सीधे 56,385 का रहेगा। डाउन की साइड की तरफ मूवमेंट देती है और इस रेंज से बाहर जाती है, तो ये गैप फिल करने का, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत तेजी से आते हैं, इसलिए मैंने रेंज थोड़ी बड़ी रख रखी है। डाउन साइड की तरफ जाती है तो हमारा पहला टारगेट 55,500 का रहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा सीधे 55,000 का रहेगा। तो इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं बिटकॉइन। आज बिटकॉइन लगभग 2.45% गिर गया, 3,000 के अराउंड पॉइंट्स कैप्चर हुए होंगे जिसमें भी होंगे। ठीक है। तो आप देखेंगे सुबह से, तो 24/7 चलता रहता है 12 बजे से। ठीक है। पहले ये इस रेंज में था, एक मूवमेंट दी थी, फिर इस रेंज से बाहर निकलाई, निकलने की कोशिश करी, फिर अटैक करके दोबारा ब्रेक करता हुआ यहाँ तक आया, फिर सस्टेन किया, फिर दोबारा ब्रेक करा यहाँ पर।
लगभग अभी शाम के 7:30 बजे ब्रेक करा और एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे चुका है। 7:30 बजे से अभी अगर हम देखें, लगभग 1,000 2,000 पॉइंट का मूवमेंट दे चुका है बिटकॉइन। वही है कि क्रिप्टो करेंसी में तो चार्ट एनालिसिस करना बहुत ईजी भी होता है और दूसरा मूवमेंट भी अच्छा मिल जाता है अगर आप थोड़ा भी टाइम देते हैं तो ये आप इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे इजीली। इसके अलावा अगर हम, ये हमारे सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं 20, 50, 100, 200 के। ठीक है, तो हमने बस 20 और 100 का लगाया अभी। तो प्राइस ने पहले 100 का मूविंग एवरेज तोड़ा, फिर 20 पे रिट्रेस करके नीचे गई, 20 का तोड़ा और ऊपर की साइड 100 पे रिट्रेस करके नीचे गई दोबारा। तो जब आपको ट्रेंड फॉलो करना हो तो 20 और 200 का ही लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। एक बड़ा, जैसे कि बड़ी मूवमेंट आती है, जैसे कि क्रिप्टो में ना बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट आती है, तो उसको कैप्चर करने में ये वाला टाइम फ्रेम या फिर ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी वर्क करती है। XRP पे देख लेते हैं, सेम ही चलता है उनका। बिटकॉइन बिटकॉइन पे बेसिक पे सारा क्रिप्टो चलता है। XRP हो गया, इसमें भी अच्छी मूवमेंट आई है, वही टाइम पीरियड होगा 7 बजे के अराउंड। ठीक है, सोलाना देख लेते हैं, सोलाना में थोड़ी कम मूवमेंट है बिकॉज जो ये हमारी रेंज होती है कम होती है प्राइस की, 170 179 ऐसे रेंज कम होती है, तो डेट्स वाई मूवमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं आता। पर हाँ, टाइम पीरियड आप देखेंगे तो सेम ही रहेगा, 7 बजे रिटेस्ट, डाउन साइड, सेम चीज़ है। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।